तो अगला क्वेश्चन अब देखो, अगला क्वेश्चन इस टाइप से है, कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंज एंड ब्राइट फ्रिंज फॉर्म इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ बैंड विथ बी इज, खूब अच्छा से देखना, कह रहा है आपसे, ये आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये मेन सोर्स है, इससे दो सोर्स आप बना लिए, ठीक बात है, और ये आपका स्क्रीन है। तो यहां पर तो आपका सेंट्रल मैक्सिमा होता है, आई मैक्स लिख दे रहा हूं, सेंट्रल मैक्सिमा होता है, ठीक ठीक है, ये S1 है और ये S2 है। अब बोला है फ्रिंज विथ को बी बोला है, क्या बोला है, द फ्रिंज विथ को क्या बोला है, बी बोला है। और आप भी जानते हैं दो कंजेक्यूटिव ब्राइट हो, ब्राइट स्पॉट हो, या दो कंजेक्यूटिव डार्क स्पॉट हो, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को तो फ्रिंज विथ बोलते हैं, और सेम आता है आपको, है ना, डी लेमडा बाई क्या आता है, स्मॉल डी, यही आता है ना, इसको बी बोला हुआ है, यही समझो, इस क्वेश्चन में बी बोला हुआ है, डी लेमडा बाई स्मॉल डी को बोला हुआ है, दो कंजेक्यूटिव डार्क और दो कंजेक्यूटिव ब्राइट स्पॉट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बी बोला हुआ है। अब आपसे जानते हैं क्या बोल दिया है कि द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क, अच्छा ये तो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, इसके बाद डार्क आएगा, मिनिमम इंटेंसिटी वाला पॉइंट, वहां पर डार्क स्पॉट होगा। चलो तो यहां से कितने डिस्टेंस पर होता है, याद है, डी लेमडा बाई 2D होता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि इस वाले में डार्क वाला क्या था, 2n-1 डी लेमडा बाई स्मॉल डी नहीं था, एन का वैल्यू 1 पुट करते थे, तो ये डी लेमडा बाई 2D हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2 होता है ना 2D हो जाएगा। मतलब यहां से जो ये मिनिमम वाला पॉइंट है फर्स्ट, ये डी लेमडा बाई 2D डिस्टेंस पे होगा, ये तो पता है। और आपसे पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज एंड ब्राइट फ्रिंज, इसका मतलब फर्स्ट ब्राइट की बात कर रहा है, तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर होगा बोलो तो, या हाँ यहाँ से फर्स्ट, तो ये कितना डिस्टेंस पर बोलो, डी लेमडा बाई, ये स्मॉल डी नहीं हो जाएगा, यस सर, तो इसी को तो बी बोला हुआ है, इसी को बी बोला हुआ है, और ये कितना हो जाएगा b/2, तो इन्हीं के तो बीच का डिस्टेंस पूछा हुआ है, ये कितना हो जाएगा आपको, तो बताओ बी में से कितने में से, बी में से b/2 नहीं घटा देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा b/2, यही आंसर हो जाएगा। मतलब एक डार्क और एक ब्राइट के बीच का डिस्टेंस पूछा हुआ है ना, यही नहीं हो जाएगा b/2, ठीक है, तो इसमें सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन दिया हुआ है। और बताओ ये AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, PMT का क्वेश्चन है, PMT का क्वेश्चन है ये, और वेस्ट बंगाल जेई का भी क्वेश्चन है, इसको मिटा दूं, हमेशा जब भी क्वेश्चन करो तो फोटो को बनाओ कि याद भी हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन आप लोग बनाना, in the Young's double slit experiment the intensity central maxima is observed to be I0, Imax का वैल्यू क्या बोल रहा है, I0 बोल रखा है, मतलब फर्स्ट सोर्स सिंगल सोर्स, उससे ये डबल सोर्स बन गए S1 और S2, और यहाँ पर आपको कह रहा है ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है, और इसका वैल्यू ऑलरेडी I0 दिया हुआ है। आप लोग जनरली I0 क्या मानते हैं, इंडिविजुअल का इंटेंसिटी मानते हैं कि नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल का यहाँ से जो वेव आएगी, यहाँ से जो वेव आएगी, वहां पर हम लोग जो भी एक्सपेरिमेंट, ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट यंग्स किए थे, दोनों का होल का साइज सेम लिए थे, मतलब एम्पलीट्यूड सेम था, ए था, तो ए का स्क्वायर वही I0 मानते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसे बोल रखा है कि दो स्लिट हैं और यहाँ से एक वेव आ रही है, यहाँ से वेव आ रही है, तो इनके बीच पाथ डिफरेंस तो 0 होगा, तो फेज डिफरेंस भी 0, यहाँ पर मैक्सिमा बनता है, ये पढ़े, और आई मैक्स का वैल्यू I0 दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में। इफ वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड, अब इसको क्या कर दिया जा रहा है, एक को कवर कर दिया जा रहा है, तो एक ही आदमी है ना, एक ही अब वेव रह गया, अब ये यहाँ पर पहुंच रहा है,
इफ वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड देन द इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा विल बी कम्स। बताओ तो, AIPMT का क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ रहे हैं। दोनों वेव जब यहाँ आकर के मीट कर रही हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हो रही है, और ये आई नोट यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू आई नोट है। अब क्या किया गया, एक को कवर कर दिया गया, यहाँ से ये वेव यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर अब सेंट्रल जो पोजिशन है यहाँ पर मैक्स इंटेंसिटी का वैल्यू आपको बताना है, और ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं। इंटेंसिटी का जो वैल्यू है आपको आई नोट बाई 2 है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको आई नोट बाई √2 दिया हुआ है, सी ऑप्शन दिया हुआ है आई नोट बाई 4, और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपको आई नोट। बताओ तो, हाँ सर, आई नॉट बाई नवनीत आई नोट बाई 2 हो जाएगा। आई नोट बाई 2 होगा। खूब अच्छा से देखो, एक और ट्रिक बताता हूँ, जब भी थोड़ा कंफ्यूजन हो ना तो एम्पलीट्यूड से इंटेंसिटी का रिलेशन देखो, कभी नहीं फंसोगे। चलो बनाओ, ये तो जानते भी हो आप। आई नोट बाई 2 नहीं होगा, ये बोल दिया। अच्छा चलो मैं पूछता हूँ, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन पढ़ ही लिए हैं। हाँ, ये साइज सेम है, तो यहाँ से फर्स्ट वेव, यहाँ से सेकेंड वेव, और यहाँ से चल के दोनों आ रहे हैं, तो इनके बीच पाथ डिफरेंस 0 होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहे हैं। पाथ डिफरेंस 0 तो फेज डिफरेंस 0, और यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, आई मैक्स का क्या पढ़े हैं। इसके कारण इसका भी अगर साइज सेम दोनों का है तो एम्पलीट्यूड ए है, तो इससे जो इंटेंसिटी एसोसिएटेड होगी, मान लेते हैं आई है, और इसके साथ भी एसोसिएटेड जो है वो आई है। तो आई मैक्स का वैल्यू आपको पता है, क्या लिखते थे, I1 + I2 + 2 √I1 √I2 cos फाई, यही लिखते थे कि नहीं, याद है। तो बताओ, यहाँ पर आई नोट दिया हुआ है, I1 का वैल्यू आई हो जाएगा, है ना, प्लस I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगी, और यहाँ पर 2 √I, और यहाँ पर cos फाई, चूंकि फेज डिफरेंस 0 है तो cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो ये कितना देखो तो 4i नहीं हो जाएगा आई नोट का वैल्यू, मतलब आई का जो वैल्यू होगा यहाँ पे वो आई नोट बाई 4, आई नोट बाई 4, आई का वैल्यू मतलब इसकी जो इंटेंसिटी होगी आई नोट बाई 4 होगी, और इसके भी इंटेंसिटी आई नोट बाई 4 होगी। होगी कि नहीं बताओ। यस। हाँ, इसका मतलब इंडिविजुअल का, इसका फर्स्ट वेव का इंटेंसिटी आई नोट बाई 4 है, और सेकेंड जो वेव है उसका भी इंटेंसिटी आई नोट बाई 4 है। दोनों मीट करने के बाद, यहाँ दोनों मीट करते हैं तब आई नोट होता है। 1 + 1 11 भी हो सकता है, 1 + 1 एक दूसरे को कैंसिल भी कर सकते हैं, ये सब इंटरफेरेंस में है, ये देख भी रहे हैं। तो दोनों वेव जब 0 डिग्री के फेज डिफरेंस पर मिल रहे हैं तो यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी है इंडिविजुअल का आई नोट बाई 4, आई नोट बाई 4 जोड़ेंगे तो आई नोट बाई 2 आना चाहिए, लेकिन आपको भी पता है यहाँ 4 टाइम्स होता है, तो आपको आई नोट हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी को आई नोट बोला है, तो इंडिविजुअल का कितना हो जाएगा आई नोट बाई 4, आई नोट बाई 4 हो जाएगा। अब देखो, तो इंटरफेरेंस आप भी जानते हैं, दो लोग मिलेंगे तब ना होगा, दोनों मिल रहे हैं तब यहाँ आई नोट है। अब एक को कवर कर दिया गया, तो एक बेचारा अकेले सिंगल है, ये जो जाएगा, ये इसका जो यहाँ पर प्रभाव होगा वही ना छोड़ेगा, जो इफेक्ट होगा। इसका इफेक्ट क्या है, ये जो फर्स्ट वेव जाएगा, दूसरा तो कोई वेव यहाँ आ नहीं रहा है, तो ये अपना इफेक्ट जितना हो सके यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, मतलब इसके कारण यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा आई नोट बाई 4 ना। तो वही पूछा है, इसको कवर कर दिया गया, तो इसके द्वारा सेंट्रल मैक्सिमा पर कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस की जाएगी, तो आई नोट बाई 4, आई नोट बाई 4 होगी कि नहीं बोलो। यस सर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताओ, ऐसे ही बनाना है।
अब पीएमटी में प्री मेडिकल टेस्ट जो होता था वो उसी का क्वेश्चन है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो पढ़ा भी चुका हूँ। कह रहा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है उसको एयर से उठा करके किसी दूसरे मीडियम में ले गए, लिक्विड मीडियम में ले गए, तो फ्रिंज विथ क्या होगा? तो आप भी पढ़े हैं फ्रिंज विथ क्या होता है। पहले होता था डी लेमडा बाई स्मॉल डी, अब क्या हो जाएगी बीटा डैश का वैल्यू डी लेमडा बाई, यहाँ पर म्यू टाइम्स डिक्रीज कर जाता है ना वेवलेंथ, है ना, तो बटा में म्यू है यहाँ डी, तो इसको अगर बीटा लिख दें तो बीटा बाई क्या हो जाएगा म्यू, मतलब म्यू टाइम्स क्या होता है एयर से इसकी वैल्यू ज्यादा होगी ना, ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, तो वही लिखा हुआ है इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन्स अनचेंज, है ना, डिक्रीजेज हो जाएगी, है ना, तो इसमें बी ऑप्शन दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, चलो इसी में अगला क्वेश्चन बता दे रहा हूं, ये भी आपको मेडिकल में आया हुआ है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन बोथ आर डबल द फ्रिंज विथ, कह रहा है फ्रिंज विथ का वैल्यू क्या होता है डी लेमडा बाई स्मॉल डी, इसको भी डबल कर दिया गया, इसको भी डबल कर दिया गया, वेवलेंथ को सेम रखा गया, तो क्या हो जाएगा फ्रिंज विथ का वैल्यू, इसको भी डबल इसको भी डबल, तो बीटा डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा 2d लेमडा, तो सेम ही रखे हैं 2, तो ये तो कट 4 जाएगा, टाइम्स इंक्रीज 4 टाइम्स कैसे होगा, सेम हो जाएगा ना, देखो ना, इसको भी डबल कर रहे हैं, यस इसको भी सर डबल कर रहे हैं, तो 2 तो कट जाएगा, तो विल यस रिमेन सर सेम, है ना, यस सर विल रिमेन सेम हो जाएगा कि नहीं, तो वही यस रिमेन्स अनचेंज लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन बताना है, आज जो अभी पढ़ाया हूं उसी से रिलेटेड है, जो इंटेंसिटी वाला इससे पहले पढ़े हैं। अब बताओ, ये एमयू में आया हुआ क्वेश्चन है आपको, और एआईपीएमटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है जो इसके पहले बताए बनाए हैं। कह कि द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज आई मैक्स का वैल्यू आई दिया हुआ है, ठीक बात है। इफ वन ऑफ द स्लिट क्लोज्ड, वही कवर कर दिया गया, एक को कवर कर दिया गया, तो क्या होगा, एक जो बच जाएगा उसका जो स्क्रीन पे इफेक्ट होगा उसी का तो लेंगे, देन द इंटेंसिटी एट दैट प्लेस बिकम्स आई नॉट, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है आई इज इक्वल टू आई नॉट, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है आपको आई इज इक्वल टू 4 आई नॉट, सी ऑप्शन दिया हुआ है आई इज इक्वल टू 2 आई नॉट, और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है देयर इज नो रिलेशन बिटवीन आई एंड आई नॉट, ये डी ऑप्शन है। तो चलो क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, क्वेश्चन बोला है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू आई है, कहने का मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दे रखा है ऑलरेडी, मतलब ये फर्स्ट मेन सोर्स है, इससे 2 सोर्स बना लिए, है ना, S1 और S2, और ये आपका स्क्रीन है। यहाँ पर सेंट्रल की बात करें तो यहाँ पर तो मैक्सिमा होता ही होता है आई मैक्सिमम, और मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू आई दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, गिवन है। अब आपसे बोला है हाँ इफ वन ऑफ द, अब बताओ यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू आई जब दी हुई है, तो अभी तो इसके पहले पढ़ाया, इस वेव का, फर्स्ट वेव का, सेकेंड वेव का जो इंटेंसिटी यहाँ पर होगी वो कितना होगी बोलो तो, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी बोलो, I/4 नहीं होगी, और इसकी इंटेंसिटी क्या होगी बोलो I/4, तभी ना यहाँ आई, अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन जस्ट सेम पहले वाला क्वेश्चन है, नवनीत सेमी क्वेश्चन है कि नहीं, I/4 चलो यस अब बोला है आपसे देन, मतलब इंडिविजुअल का इंटेंसिटी आपको पता हो गया I/4 I/4, क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू आई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आई दिया हुआ है। अब बोला है आपसे इफ वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज्ड देन द इंटेंसिटी एट दैट प्लेस, यहीं पर दैट प्लेस बिकम्स आई नॉट, मतलब एक को कवर कर दे रहे हैं तो एक जो बच जाएगा वही तो यहाँ इफेक्ट दिखाएगा, तो इसके कारण यहाँ पर बोल रखा है जो इंटेंसिटी जो डेवलप हो रहा है वो आई नॉट डेवलप हो रहा है, तो बताओ आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी I/4 नहीं हो जाएगी बोलो, इसी का जो इफेक्ट है वही तो यहाँ पर रहेगा,
तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगी, 4i0 नहीं हो जाएगी, बोलो तो। यस सर। हाँ, तो क्यों, कौन सा रिलेशन सही होगा, i बी इक्वल टू 4i0। कितना शानदार क्वेश्चन है ना। ये दिया हुआ था कि इंडिविजुअल का इंटेंसिटी निकाल लीजिए, उसके बाद एक को बंद कर दिया गया और उसी प्लेस पर पूछ रहा है कि जो बच गया उसके कारण यहाँ पर कितना इंटेंसिटी डेवलप किया जाएगा। तो इसके पास जो इंटेंसिटी है वही तो यहाँ पर दे सकता है, I/4, और I/4 की वैल्यू को बोल रखा है यहाँ पर जो ये प्रोड्यूस कर रहा है वो I0। तो I/4 को I0 से इक्वेट कर दिए, तो I का वैल्यू क्या हो गया, बोलो 4i0। क्या हो गया, 4i0। आ गया कि नहीं। तो यही बी विल बी द करेक्ट आंसर, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपको। अब चलो अगला क्वेश्चन बनाओ, बताया हूं, इसको मिटा देगा। रिकॉर्डिंग में लगाया हूं ना। हाँ, अब अगला क्वेश्चन बनाओ। n1 λ1 इज इक्वल टू n2 λ2 वाला क्वेश्चन है ये वाला, और IIT में बताओ, ये सब IIT का क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन होता है, और मेडिकल में भी आया हुआ है। IIT जेईई में ये क्वेश्चन 2001 में आया हुआ है, जिपमर में आया हुआ है 2001 में, AIPMT में आया हुआ है। तो क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, अब क्वेश्चन समझना है। कह रहा है इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC दिया हुआ है, 12 fringes are observed to be formed in the certain segment of the screen, है ना, when the light of wavelength 600 नैनोमीटर is used। कर रहा है ये स्क्रीन है, ये वो पॉइंट है, सेंट्रल है, नीचे भी बनता है, ऊपर भी, हम लोग ऊपर की बात करेंगे। तो मान लेते हैं ये सर्टेन रीजन की बात कर रहा है। इस रीजन में टोटल जो ब्राइट स्पॉट मिल रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, इस सेंटर को छोड़ करके, सेंट्रल पॉइंट को छोड़ करके वो 12 मिल रही है। कितने, 12 फ्रिंज मिल रहे हैं, है ना। मतलब इस रीजन में, सर्टेन रीजन में जो 12 ब्राइट स्पॉट मिल रहे हैं आपको। कितने स्पॉट मिल रहे हैं, ब्राइट स्पॉट मिल रहे हैं 12, 12। और जब कब, जब वेवलेंथ का वैल्यू कितना यूज किए हैं, बोलो तो। S1 है और ये आपका S2 है, और बोल रखा है जो लेमडा का वैल्यू यूज किए हैं इसमें आपको 600 नैनोमीटर का वेवलेंथ जब यूज किए हैं, तब यहाँ पर दोनों लाइट मिल रही हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, मतलब जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 ब्राइट, मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 ब्राइट स्पॉट मिल रहे हैं, मतलब 12 मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला पॉइंट मिल रहा है। सर्टेन रीजन बोल रखा है, सर्टेन रीजन बोल रखा है। उस समय जो वेवलेंथ यूज किया है यहाँ पर लाइट का, उसको 600 नैनोमीटर, तो इसका 600 होगा तो इसका भी 600, इसका भी 600, आप भी जानते हो सेम कैरेक्टर होता है इसका, है ना, सिंगल सोर्स के पार्ट होते हैं। अब बोल रखा है इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज, अब इस 600 को हटा करके 400 का यूज करने लगे। अब ये तो λ1 दिया हुआ था, λ2 का वैल्यू अब कह रहा है कि 400 नैनोमीटर का हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वेवलेंथ को यूज कर रहे हैं, है ना। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेज ऑब्जर्व इन द सेम सेगमेंट ऑफ द स्क्रीन, अब बोल रहा है कि जब 400 नैनोमीटर का जब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, तब इसी रीजन में पहले 12 बनता था ब्राइट स्पॉट, अब कितना ब्राइट स्पॉट बनेगा, बस उसको बता देना है। क्वेश्चन तो समझ रहे हैं। तो इसी रीजन में अब बता देना है कितने ब्राइट स्पॉट बनेंगे, मतलब कितना मैक्सिमा बनेगा, कब, जब आपका 400 नैनोमीटर वेवलेंथ यूज कर रहे हैं तब। तो अब बताओ, वही तो फॉर्मूला हो जाएगा इस सर्टेन टोटल रीजन में, मतलब एक्स दोनों के लिए सेम, तो वही वाला चीज हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दूं n1 λ1 इज इक्वल टू n2 λ2। तो देखो n1 का वैल्यू ये 12 यूज कर रहा है ना, जब ये वेवलेंथ यूज कर रहे हैं, तो 12 इंटू क्या हो जाएगा, बोलो 600 नैनोमीटर है, और n2 का वैल्यू कितना, वही तो बताना है। आज जब वेवलेंथ यूज कर रहे हैं 400 नैनोमीटर, तो देखो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा, और n2 का वैल्यू कितना, n2 का वैल्यू ये नहीं दिखाई दे रहा है, इधर लिख दे रहा हूँ। तो n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाँ, ये 12 आइए 600 और बटा में कितना आपका 400, है ना, 18 हो जाएगा कि नहीं। मतलब अब उसी रीजन में 18 ब्राइट स्पॉट मिलेंगे, कब, जब 400 नैनोमीटर वेवलेंथ यूज करेंगे तब।
मतलब 6 गो और ब्राइट स्पॉट बढ़ जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है, पहले 12 थे, एक बेंच पर मान लेते हैं पहले 12 लोग, लंबा बेंच है 12 लोग बैठ रहे थे, अब उसमें 18 आ रहे हैं, ऐसा समझो, है ना। तो 18 आ रहा है तो विथ तो कम हो जाएगा कि नहीं, फ्रिंज विथ कम हो जाएगा कि नहीं। संजोग Yes. देखो, फ्रिंज विथ का वैल्यू होता है डी लेमडा बाई स्मॉल डी, ये चेंज हो नहीं रहा है, ये चेंज हो नहीं रहा है, तो वेवलेंथ भी तो कम हो जा रहा है, जब कम होगा तो फ्रिंज विथ भी कम होगा। तो ये पूछा नहीं है, आपसे पूछा है इसी रीजन में जब ये वेवलेंथ यूज कर रहे हैं तब कितना ब्राइट स्पॉट बनेगा, 18 बनेगा। ये तो मैं अपने अंदाजन से बोला, ठीक है। चलो, तो 18 आंसर आपको आ जाएगा। एक क्वेश्चन लास्ट ये कर लो, IIT जेई में आया है, नीट में आया है, मतलब नीट का क्वेश्चन है, तो इसको मिटा दूं। तो इस टाइप का तो क्वेश्चन करना खूब आता है मेडिकल में। अब देखो कितना शानदार, जैसे मैं आपको एंगुलर विथ की बात किया था, एंगुलर पोजीशन की बात किया था, या एंगुलर सेपरेशन पूछे, बात एक ही है। तो नहीं भी समझ में है ना तो समझना, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस 9th क्लास में पढ़ते थे ना, कि ये आपका है और यहाँ पर जो एंगल थोड़ा दूर होता है ना, ये कैपिटल डी जो लेते हैं बहुत ज्यादा दूर होता है, तो ये एंगल बहुत स्मॉल होता है, तो इसी एंगल को हम लोग एंगुलर पोजीशन बोलते हैं। मतलब ये वाला लेंथ यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है। अच्छा, कभी कभी कोई पूछ देगा इतना ही लेंथ नीचे ले लें फिर, तो ये भी तो उतना ही एंगल बनाएगा। तो थीटा के ये टोटल को अगर फाई बोल दिया जाए, है ना, तो या अल्फा बोल दिया जाए, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 थीटा नहीं हो जाएगा। कोई दिक्कत, मतलब कोई पूछेगा ये टोटल लेंथ यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, तो अगर ये जितना बना रहा है और उतना ही तो ये भी बना रहा है, तो थीटा निकल जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा नहीं निकल जाएगा। बताओ। Yes. चलो, इसी कॉन्सेप्ट का यूज होता है। तो चलो, Yes. इसी को आपको क्वेश्चन में कभी बोलता है एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर पोजीशन, है ना, एंगुलर विड्थ कितना होगा, तो देखना इस क्वेश्चन में। तो कह रहा है आपसे, इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सोर्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटीज आर यूज। सोर्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी मतलब ये मेन सोर्स है, यहां से 2 सोर्स बना लिए, ठीक है। तो जानते हैं, कह रहा है यहां से एक वेव आती है, एक वेव यहां से, दोनों का जब विड्थ सेम होता है, होल सेम होता है, तो यहां से फर्स्ट वेव निकलेगा, यहां से सेकेंड वेव निकलेगी, और इसका अगर एम्पलीट्यूड ए होगा तो इसका भी ए स्क्वायर करेंगे तो ये भी ए स्क्वायर, इसकी इंटेंसिटी जितनी होगी उतनी ही इसकी इंटेंसिटी होगी। बोल रखा है कि इक्वल इंटेंसिटीज हैं, है ना, इक्वल इंटेंसिटीज हैं। अब कह रहा है आपसे डिस्टेंस बिटवीन द टू सिलिटीज डी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, बोलो, स्मॉल डी है, ठीक है। ये आपका स्क्रीन है, ये आपका स्क्रीन है, ये कैपिटल डी डिस्टेंस होता है ना, ये कैपिटल डी डिस्टेंस आपको होता है। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड एंगुलर सेपरेशन, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट इज स्मॉल डी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट इज लैम्डा, वही लैम्डा यूज किया जा रहा है, और ये इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल डी है, ठीक है। अब फाइंड द एंगुलर सेपरेशन पूछा है, फाइंड द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द नियरेस्ट पॉइंट, फाइंड द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द नियरेस्ट पॉइंट on either side of the central maxima where intensity becomes half of the maximum value। खूब अच्छा से देखो, ये सेंट्रल मैक्सिमा है। अब जो बता रहा हूं उसको खूब ध्यान से सुन, यहां से एक वेव आ रही है, यहां से वेव आएगी, तो सेंटर पर तो आपको खूब पता है कि दोनों सेम पाथ ट्रेवल करके आएंगी, पाथ डिफरेंस 0 होगा, फेज डिफरेंस 0, यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। तो अब बताओ, मैक्सिमम यहाँ पर इंटेंसिटी है और बोल रखा है इन दोनों का इंडिविजुअल का इंटेंसिटी सेम है, इंटेंसिटीज मैक्स दोनों का क्या है, इसका अगर आई, इसका आई तो यहाँ पर 4i हो जाएगा, अगर इसका आई नॉट होगा, इसका आई नॉट होगा, तो यहाँ पर कितना इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी कितनी, 4i नॉट। ये जानते हैं आप, ये जानते हैं। अब जानते हैं क्या कह रहा है, नियरेस्ट, इससे ऊपर और इससे नीचे चले आइए, इससे ऊपर
तो इंटेंसिटी घटते घटते जीरो होगी, इसके नीचे भी इंटेंसिटी घटते घटते जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेम ही केस है, देखो ना, जैसे ऊपर होता है वैसे ही नीचे। तो यहाँ पर कर धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं तो 4 I0 से घटते घटते 2 I0 हो जाए, यहाँ पर भी घटते घटते इंटेंसिटी 2 I0 हो जाए। तो ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट Q है, ये बोल रखा है। मतलब यहाँ पर ये जनरल पॉइंट हो गया ना, यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी हाफ हो जा रही है, मैक्सिमम का कितना, हाफ, मतलब 2 I0। तो ये वाला जो लेंथ है यहाँ पर कितना एंगल बना रहे हैं, अगर इसको मैं थीटा बोल दूं तो बोल रखा है ये वाला भी तो उतना ही बनाएंगे एंगल। बताओ बताओ नवनीत। तो यही पूछा है कि ये दोनों को मिला करके ये एंगल कितना होगा, अल्फा का वैल्यू 2 थीटा नहीं हो जाएगा? यस सर। तो यही एंगुलर सेपरेशन बोल रखा है। सेंट्रल मैक्सिमा है इसके ऊपर और नीचे, नियरेस्ट पॉइंट, मतलब ऊपर भी इंटेंसिटी 2 I0 होगा, नीचे भी, क्योंकि घटते घटते जीरो होना है, घटते घटते जीरो होना है। इधर भी अभी 4 I0 है तो ऊपर में जाएगा घटते घटते 2 I0 वाला पॉइंट ये होगा, 2 I0 वाला पॉइंट ये होगा। ये जो लेंथ है यहाँ पर कितने एंगल बना रहा है, तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, ये लेंथ जितना बनाएगा ये भी उतना ही बनाएगा। इसका निकाल लें तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, थीटा निकल जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 थीटा नहीं हो जाएगा। तो ये टोटल लेंथ यहाँ पर कितना एंगल बना रहे हैं वो आ जाएगा, वही आपसे पूछा हुआ है कि वेयर इंटेंसिटीज बिकम हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू फाइंड द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द नियरेस्ट पॉइंट। ओके, अब तो समझ में ही आ गया, ये जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट है। अच्छा, ये डिस्टेंस निकल जाएगा तो काम आपका बन जाए, बन जाए। अब देखो, ये तो आपका कैपिटल डी है, कोई दिक्कत नहीं, ये कैपिटल आपका डी है। तो कैसे बनाएंगे बताओ तो, कैसे बनाएंगे? सर I इक्वल टू I0 स्क्वायर। देखो ये जनरल पॉइंट है तो कौन सा फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू आई मैक्स लिखते हैं ना, कॉस स्क्वायर Yes, sir. 5/2। ओके, आई का वैल्यू यहाँ पर 2 I0, ये क्या है, ये 4 I0, यहाँ कॉस स्क्वायर 5/2। ये देखो यहाँ से ये 1/2 इधर आ जाएगा, है ना, ये कॉस स्क्वायर 5/2। तो कॉस 5/2 का वैल्यू कितना बोलो, कॉस 5/2 का वैल्यू 1/√2, और ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री, कॉस 45। तो 5/2 का वैल्यू, कॉस को हटा देंगे तो 5/2 का वैल्यू 45 डिग्री, तो 5 का वैल्यू कितना, 90 डिग्री। मतलब दो वेव के बीच, यहाँ से जो वेव निकल रही है, यहाँ से जो वेव निकल रही है, इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो उनके बीच फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से वेव आ रही है, यहाँ से वेव आ रही है, यहाँ पर मीट कर रही है, उनके बीच भी फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री मतलब π/2, है ना। और जब 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस भी तो होगा, पाथ डिफरेंस भी तो होगा। तो पाथ डिफरेंस निकाल लो, पाथ डिफरेंस निकाल लो। तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो फेज डिफरेंस क्या बताया हूं, याद है, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस होता है, यस सर। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। तो अब बताओ ये कितना है, π/2, और ये क्या है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस है। तो ये देखो ये कट जाएंगे, तो ये कितना, पाथ डिफरेंस का वैल्यू λ/4। मतलब इन दोनों वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस कितना है, λ/4। कब, जब ये वाला वेव यहाँ आ रहा है, ये वाला वेव यहाँ आ रहा है, तो उनके बीच पाथ डिफरेंस λ/4 है। यहाँ पर भी मीट करेंगे तो λ/4 ही का पाथ डिफरेंस होगा, आपको भी पता है। ओके, तो क्या कर रहे हैं, ये वाला लेंथ यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है ये। अब बताओ, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स को क्या लिखते हैं हम लोग, डी साइन थीटा ऑलमोस्ट डी टेन थीटा नहीं लिखते हैं, बोलो नवनीत, डी टेन थीटा लिखते हैं कि नहीं, डी टेन थीटा लिखते हैं। और थीटा और स्मॉल है तो टेन थीटा के जगह थीटा कर देंगे तो डी टेन थीटा यहाँ होगा, और डी टेन थीटा आपका कितना है, λ/4 है। तो टेन थीटा का वैल्यू अब हम लोग लिख लेंगे, है ना, टेन थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो तो बोलो सर। ये डी टेन थीटा का वैल्यू डी λ/4 लिख सकते हैं, पाथ डिफरेंस। यस सर। चलो इधर का मिटाता हूं, अभी लग रहा है बारिश आएगी इधर से।
तो ये देखो आपका डी आपका tan थीटा है ना, पाथ डिफरेंस होता है आपको, देखो यहाँ से कोई भी ले लो, तो यहाँ पर है आपका λ/4 है आपका पाथ डिफरेंस, तो यहाँ पर डी tan थीटा को क्या लिखते हैं, ये कैपिटल डी है और ये क्या है आपका, बोलो एक्स है, एक्स है आपको, तो उसकी जरूरत है ही नहीं, आपको ही पता है ये थीटा होता है कि नहीं, थीटा होता है कि नहीं, तो बहुत स्मॉल अगर है तो tan थीटा को हम लोग थीटा भी रिप्लेस कर सकते हैं λ/4, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ तो, λ/4 डी नहीं हो जाएगा फॉर स्मॉल एंगल। अब बताओ थीटा का वैल्यू λ/4 डी है, तो अल्फा का वैल्यू क्या है 2 थीटा है कि नहीं, है ना, ये वाला लेंथ यहाँ अल्फा बना रहा है 2, तो 2 या थीटा के जगह λ/4 डी है, तो कितना हो गया λ/2 डी नहीं आ गया, तो ये याद रखना अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएंगे λ/2 डी हो जाएगा। तो कुछ मैं नहीं किया, फेज डिफरेंस आया π/2, पाथ डिफरेंस निकाल लिया λ/4, आप पाथ डिफरेंस को डी tan थीटा से लिखते हैं, आपको भी बताया था यहाँ पर जो एंगल बनता है थीटा बनता है, थीटा बनता है, ये वाला अगर पॉइंट को देखे तो डी tan थीटा इज इक्वल टू λ/4, तो tan थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं फॉर स्मॉल एंगल डी, यहाँ पर थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा को स्मॉल एंगल के लिए इज इक्वल टू λ/4, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा λ/4 डी, और ये वाला जितना एंगल बना रहा है ये भी पोर्शन तो उतना ही एंगल बना रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो टोटल यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, ये पोर्शन बना रहा है वो निकल जाएगा, है ना, तो आपको आ जाएगा λ/2 डी, है ना, λ/2 डी आ जाएगा, यही एंगुलर सेपरेशन हो जाएगा। तो अब कल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।